अक्सर हमारे पशुपालक भाइयों को एक बहुत परेशान करने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है। जब गाय बच्चा देने वाली होती है तो बच्चा देने से लगभग 2 दिन पहले या फिर बच्चा देने के 1-2 दिन बाद थनों में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। इस सूजन की वजह से गाय को उठने बैठने में दिक्कत होने लगती है, दर्द भी बढ़ जाता है और कई बार दूध निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और जब भी बच्चा देने के बाद ऐसी सूजन होती है तो ज्यादातर मामलों में दूसरे दिन अपने आप सूजन कम हो जाती है। कई पशुपालक थनों को गुनगुने पानी से धो देते हैं, जिससे सूजन काफी हद तक कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर दूसरे दिन तक भी सूजन कम नहीं होती है तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर थनों में सूजन है और दूध निकालते समय दूध बिल्कुल सही आ रहा है तो इसका मतलब है एडिमेटस स्वेलिंग हो सकती है। और अगर दूध में खून आ रहा है या फिर उसमें चीथड़े दिखाई दे रहे हैं तो ये सामान्य सूजन नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत थनैला का इलाज शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर दूध बिल्कुल सही आ रहा है और केवल सूजन है, ऐसे में मैं आपको इस वीडियो में एक बेहद असरदार और आजमाया हुआ देसी फॉर्मूला बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब भी किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको 2 देसी नुस्खे बताने वाला हूं। पहला नुस्खा पेट में देने के लिए है और दूसरा नुस्खा केवल बाहर से लगाने के लिए है। यानी सूजन को पूरी तरह खत्म करने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, जो नुस्खा बाहर से लगाने वाला है उसे ब्याने से पहले यानी बच्चा देने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो नुस्खा पेट में देने वाला है उसे केवल बच्चा देने के बाद ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चा देने से पहले जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक पानी भरता जाता है और सूजन कम नहीं होती। अगर उस समय हम कुछ देंगे तो थन में कई तरह की तकलीफें होने की संभावना रहती है। इसलिए सबसे पहले लगाने वाला फॉर्मूला बच्चा देने से पहले इस्तेमाल करें और जब पशु बच्चा दे दे उसके बाद वही लगाने वाला फॉर्मूला दोबारा लगाएं। साथ ही पेट में देने वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करें। अब नुस्खा तैयार करने की बात करते हैं। इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं नींबू की। कई पशुपालक भाई ये सोचकर डरते हैं कि ब्याने के तुरंत बाद नींबू देना सही नहीं है, लेकिन अगर थन में सूजन आ चुकी है तो नींबू देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको 200 ग्राम नींबू लेना है। नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं या फिर चाहें तो 200 ग्राम नींबू का रस भी निकाल सकते हैं। इसके बाद 25 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है और साथ में 20 ग्राम काली मिर्च लेनी है। नींबू, हल्दी और काली मिर्च इन तीनों को अच्छी तरह पीस लेना है। उसके बाद इस मिश्रण को 250 ग्राम गुड़ में मिलाकर पशु को खिलाना है। ये 1 दिन की डोज है और इसी तरह की डोज लगातार 3 दिन तक देनी है। अब बात करते हैं लगाने वाले नुस्खे की। ये नुस्खा गायों में बेहद असरदार साबित होता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो उनमें हल्का नीला रंग लाने के लिए नील मिलाते हैं। ठीक वही नील किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। उसे पानी में घोलकर थोड़ा गाढ़ा घोल तैयार करना है, इतना गाढ़ा कि वो न तो पपड़ी बने और न ही नीचे उतरे। ऐसा घोल तैयार करने के बाद इसे दिन में 1 बार लगाना है। सुबह दूध निकाल लेने के बाद नील वाला घोल लगाना है। शाम को दूध निकालने से पहले थनों को अच्छी तरह नीम के पानी से धो लेना है। इसके लिए नीम के पत्तों को उबालें, फिर पानी को ठंडा करके छान लें। उस छने हुए पानी से शाम के समय थनों को अच्छी तरह साफ करें। पूरा दिन घोल को लगा रहने दें, इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। साथ ही जहां पशु को बांधा गया है उस जगह की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें।